वेलकम टू आजू एनिमेटेड फैंटेसी। मम्मा पापा, मुझे नींद नहीं आ रही, प्लीज मुझे कोई कहानी सुनाओ। मैं सुनाता हूँ बेटा। मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहले फिर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाऊंगा। वो ये कि बेटा देखो, तुम्हारे मम्मा पापा तुम्हारे साथ हैं और हमारे पास तुम ही हो। हम स्वस्थ हैं, दाना पानी की कोई कमी नहीं है। हमें इस जिंदगी की बहुत कदर करनी चाहिए है। ये सब कुछ हर किसी के पास नहीं होता। हमें कोशिश करनी चाहिए है कि जब ये सब खुशियाँ ना हमारे पास हों तो जिंदगी को मुतमईन होकर गुजारें, एक दूसरे का प्यार करें, एक दूसरे का एहसास करें, क्योंकि जिंदगी में दुख आते हैं, कोई पता नहीं चलता। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब मेरी माँ मुझसे बिछड़ गई। ये सब कैसे हुआ पापा? हाँ बेटा, बता रहा हूँ। मेरी माँ काफी दिनों से बीमार थी और फिर एक रात मेरी माँ की तबीयत ज्यादा ही बिगड़ गई और मेरी माँ ने अपनी जिंदगी की आखिरी चंद बातें मुझसे की। बेटा, मेरे जाने के बाद तुम्हें सब्र करना होगा, क्योंकि ये कायनात का निजाम है। जो आया है इसे जाना है। हर दुख को हंसते हुए सहना है, मेहनत करना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है। और फिर अचानक से मेरी मम्मा की आंखें बंद हो गईं, हमेशा हमेशा के लिए। वो रात बहुत गम की रात थी, जिससे मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे पापा भी बहुत दुखी हो गया और फिर कुछ ही दिन बाद मेरे पापा नई मम्मा अपने घोंसले में साथ लेकर आया। मैंने पूछा, पापा ये कौन है? तो पापा ने बताया कि ये तुम्हारी नई मम्मा है। पापा, ऐसे कैसे हो सकता है? मम्मा तो मम्मा होती है, कोई और कैसे मम्मा बन सकती है? हाँ बेटा, अब सुनो तुम। और फिर मैंने अपना सर झुकाते हुए कहा, ठीक है। अभी पहले ही सुबह थी कि नई मम्मा ने पापा से पहली लड़ाई शुरू की, जिसकी वजह मैं था। ये बच्चा इतना भी छोटा नहीं है कि तुम इसको घर में रख रहे हो। वो ज्यादा छोटा है, इसे अपना खाना कल खुद लाना होगा और ये हमारे साथ भी नहीं रहेगा। दाना तो ये खुद से ले आया करेगा, लेकिन अगर तुम्हारी इजाजत हो तो ये कुछ दिन और रह ले। मैं चुपके से वहाँ से चला जाता हूँ। मैं सारा दिन नदी के पास जाकर बैठा रहा और अपनी माँ को याद करके रोता रहा और मुझे भूख और प्यास का कोई एहसास ही नहीं हुआ। और फिर शाम हो गई। मैं डरते डरते अपने घर की तरफ चल दिया। ये कोई वक्त है घर आने का? क्या करते रहे हो सारा दिन बाहर? आज पापा मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई अजनबी मुझसे बात कर रहा हो, लेकिन मैं डरते डरते बैठ गया और खामोश रहा। मैंने तुमसे कहा है कि इसे कहो अपना घर खुद बनाए। अब ये बड़ा हो गया है और अपना दाना पानी भी खुद करे। बस सोच रहा हूँ। और मेरा पापा फिर से खामोश हो जाता है। लेकिन आज मुझे रोना नहीं आया। हाँ, अपनी माँ की बातें याद आ रही थी कि हर दुख को हंसते हुए सहना है। और फिर मैं पापा का वो घर छोड़कर चला गया और अपनी नई जिंदगी शुरू की।